मैं उषा रानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर फेडरेशन। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की क्रांतिकारी बहादुर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ कि पिछले 70 दिन से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपने आंदोलन के लिए, अपनी मांगों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए इस आंदोलन में डटी हैं। जहाँ पर भयंकर सर्दी हुई है इस समय में, वहीं पे हरियाणा की सरकार ने एक दमनकारी नीति को अपनाया हुआ है और इस हठधर्मिता के कारण, उस दमन के कारण 400 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं। 70 से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपनी नौकरी से हाथ धो चुकी हैं। पर अगर खट्टर सरकार को कहीं थोड़ा सा भी भलेखा हो कि इन औरतों को डराया जाएगा, तो मुझे लगता है वो सपने देखता है दिन में, तो ये सपना उसका कभी पूरा नहीं होगा। तो जो उनके मंसूबे हैं मनुस्मृति के, RSS के ढोल शुदर और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, अब ये वो नारी है जो आपको ताड़ के दोबारा नागपुर छोड़ के आएंगी। तो इसलिए हमारी जो मांग है कि आपने जो 6 मार्च 2018 को हरियाणा के पवित्र मंदिर विधानसभा में जो ऐलान किया था कि हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर को पूरे देश से पहले श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा, तो आप अपने किए हुए फैसले पे अड़ग रहिए और उस फैसले को इम्प्लीमेंट करिए। और 11 सितंबर 2018 को देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को यशोदा मैया का दर्जा देते हुए ये कहा था कि यशोदा मैया ने तो एक कान्हा का पालन किया था, आंगनवाड़ी वर्कर तो 20 कन्हैयों का पालन करती हैं, तो उनके सम्मान में 1500 रुपया वर्कर का और 750 रुपया हेल्पर की बढ़ोतरी की जाती है। तो हमारी यही मांग है कि जो ऐलान प्रधानमंत्री ने किया, जिसका ऑर्डर हो चुका है, जो देश के बाकी राज्यों में मिल चुका है, सिर्फ हरियाणा में ही लागू नहीं हुआ है, हमारा वो लागू कीजिए। और जो आपने खुद ऐलान किया था विधानसभा में, वो इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपके बस की बात नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बोलिए कि मैंने हरियाणा की विधानसभा में झूठ बोला था, मेरी औकात नहीं है जो मैंने उसमें बोला है मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है हरियाणा की सरकार, उसको ये बात कहने का अधिकार नहीं है। जो बेटियां माँ बाप ने बचाई हैं और वो माँ बाप ने पढ़ाई हैं, वो 70 दिन से सड़कों पे बैठी हैं। और हरियाणा के अंदर जो सेक्स रेशो पूरे देश से नीचे आ चुकी थी, हरियाणा के अंदर महिला तस्करी शुरू हो चुकी थी, जिसमें बिहार से, बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग राज्यों से लड़कियां ला करके यहाँ लड़कों की शादी की जाती थी। अगर आज बेटियां पढ़ाई हैं, अगर आज हरियाणा की सेक्स रेशो 979 हुई है, तो इन्हीं बेटियों ने किया जो आज सड़कों पे बैठी हैं। तो इसलिए हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा की संस्कृति में माँ बेटियों का आदर किया जाता है। अष्टमी को कंजका बिठा के कन्याओं का पूजन किया जाता है। और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ की बहू बेटियाँ, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ की माएँ 70 दिन से सड़कों पे हैं। तो सरकार होश में आए और इनकी बात करे। अगर अब भी होश में आके बात नहीं करेगी तो ये करनाल सारी रात जाम रहेगी। तो मांग पत्र तो हमने उनको पहले दिया हुआ था, वो अब ये कह रहे हैं कि जो इनका जहाँ मसला अटका हुआ है उन मांगों को लिख के हमें दो अलग से। लेकिन हमने उनको ये कहा कि हम पहले से ही उन मांगों में वही मांग उसमें लिखी हुई है और कई बार उनको दे चुके हैं। और वे मांग हमें 1 महीना हो गया, 1 महीने से हम लगातार उन्हीं जो हमारी पेंडिंग डिमांड है उन्हीं के ऊपर हमारा आंदोलन चला हुआ है। और आज ये हमें कह रहे हैं कि हमें लिखित में दो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मैं तो बदमाशी है। और दूसरी बात ये मतलब कमिश्नर का हवाला देकर कभी किसी का वर्करों को बका रहे हैं, भाई ये यहाँ से चली जाएं। लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यहाँ हमारा पड़ाव है। जब तक सरकार जो हमारी पेंडिंग मांगे हैं उनको नहीं मानेगी। हम ये भी कहना चाहते हैं कि ना बुलाए हमें शौक नहीं है वहाँ 5-6 हज़ार रुपये की गाड़ी लेकर जाओगे, वहीं तक घोषणा कर दे, CM कर दे घोषणा, कोई भी कर दो। जो हमारी मांग है 1500 750 की और कुशल अर्धकुशल की, उसकी मांग कर दे। घोषणा कई बार हो रही, नोटिफिकेशन लागू करवाओगे या घोषणा? इस नोटिफिकेशन लागू करवाएंगे, न्यू को नहीं उठ दे, इस हाथ दे और इस हाथ ले। इधर से हमारे नोटिफिकेशन भेजो, इधर से हम हड़ताल खत्म करेंगे, उधर से वो हमारे नोटिफिकेशन जारी कर दे। मैं रूपराणा जिला प्रधान आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन करना।
रहे हैं। यो क्या पैसा है, यो कोई पैसा देना, मान सम्मान तो हम जब मानना, जब ये करना कि भाई अब वेतन जाएंगे, हम 46 साल हो गए वर्कर हेल्पर को विभाग की सेवा करते हुए, यूं कहते कि अब हमें पक्के कराएंगे, हम थोड़े सारे लाभ देंगे, जब तो वर्कर हेल्पर समझती कि यहाँ सरकार ने बड़ा कुछ करा है और ये लॉलीपॉप का हमके समझा बात करते यहाँ पे ये जो हरियाणा की बेटी है, जो ये सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सारी दुनिया ने नारा झूठा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भाई हम हरियाणा की बेटी है और भाई बेटियों का मान सम्मान होता है, हरियाणा की मान सम्मान पे आपको पहुंचगी, पहले थोड़े मान सम्मान में मान जाया करती और ये दोस्तों हरियाणा की जो बेटी है वो अपना पूरा हक लेना जानती है और इनको हम हक लेकर चाहेंगे अपना। जो पेड़ यहाँ TMCC में आए हैं, हम यहाँ पे संदेश देना चाहते हैं, ये CID वाले जनेई हैं, हमारे बीच बीच में कभी घूम रहे थे, हमारी बात भी देने की कोशिश करने लग रहे हैं, क्या बच्चों के दिमाग में चल रहा है भाई कि तुम लोग बीच बीच में घूम करके बात दोगे, हम यहाँ छोड़े पड़े बताने लग रहे, हम तो अपने रजाई और गद्दे बांध कर जाए हाँ और अपने रजाई गद्दे अब उनके उल्टे को ना समेटा, उनके उल्टे चप्पल समेटेंगे जब हमारी कोई बात मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे ये कहने आए हैं और कहना इसी बात के साथ मैं 2-4 नारे लगाते हुए अपनी बात खत्म करूंगी।